जाएगा 17 जनवरी को। दादी को अपना जन्मदिन मालूम नहीं था तो मैं पूछ ली कब आता है आपका बर्थडे, तो डेट तो नहीं जानती थी पर मंथ जानती थी, तो उन्होंने बोला जनवरी। तब डेट मैंने फिक्स कर दी 17, तो अभी 17 जैन आज है। हैप्पी बर्थडे। तो जैसा कि फहरा ने भी बताया कि हम आज आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और देखिए कि आज आपको विश करने के लिए कितने सारे लोग और कहां से आए हैं। सो दादी हैप्पी बर्थडे, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ललिता सिंह हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन का बधाई हो, सुखी हो और संपन्नता से भरल रहो और सदैव सुहागिन रहो। जन्मदिन का बहुत सारी बधाई हो। जन्मदिन के बहुत बहुत दीदी आपका जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे बहन ललिता देवी, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो दीदी। माँ प्रणाम, आपका जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ प्रणाम, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन मुबारक हो और आपके हैप्पी बर्थडे। बोल रहा था चाची, जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे नानी। हैप्पी बर्थडे माँ। चाची प्रणाम, गोड़ लागत है। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे माई। जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे बुआ। हैप्पी बर्थडे मौसी, गोड़ लगा तानी। हैप्पी बर्थडे मौसी। हैप्पी बर्थडे टू यू बुआ जी। हैप्पी बर्थडे बुआ। प्रणाम फुआ जी, हैप्पी बर्थडे। यानी केक भेज दें फुआ जी। हैप्पी बर्थडे नानी। हैप्पी बर्थडे नानी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दादी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे नानी। हैप्पी बर्थडे नानी। बर्थडे बुआ जी, गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे बुआ। हैप्पी बर्थडे बुआ जी। हैप्पी बर्थडे नानी। मेरा सबसे पहले तो के जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामना, और बहुत खुशी का बात बा कि हमने का पहली बार तोरा जन्मदिन मनावता नहीं जा, और कि जन्मदिन मनावे का विचार सबसे पहले विक्रांत, गरिमा और बेरा का मन में आयल। कैसे आयली तो वो लोग बताइए जा। हमने का कुल जना माई कह लिया, ये हम दूसरा सबके बतावता नहीं। और बहुत हमने का भाई बहन चारों बहुत खुश होके के तो माई राम कहे, तो माई का संगे राम कैसे जुड़ गया एक कोनो हमारे पास तो कारण नहीं समझ में आवत, लेकिन हमके लागेला कि अति प्रेम और श्रद्धा का जब मिश्रण हुआ होगा तो माँ के साथ राम आ गए होंगे। वैसे ही जैसे साईं राम, शिरडी के साईं बाबा को राम से जोड़ दिया, तो वैसी ही कोई भावना आई होगी मन में, और माई का संगे राम जुड़ गए। तो माई राम तो सबसे जो बचपन का जो सबसे मधुर स्मृति है वो हमारा दिमाग में, तो वो ये है कि मुझे लगता है कि मैं बड़ा शौकीन मिजाज आदमी हूँ, कपड़े लत्ते और हेयर स्टाइल और तमाम चीज़ें। तो इसका सूत्रपात, इसकी जो इसका बीजारोपण है वो आपकी मदद से ही हुआ है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं छोटा था तो मैं चाहता था कि मेरे कपड़े चिमड़े मुड़े तुड़े न रहें, मैं प्रेस कपड़ा पहन के स्कूल जाऊं। और उस ज़माने में मैं इतना छोटा था और प्रेस कपड़े की मांग करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस तरह का फैशन था नहीं गांव में। लेकिन आप मेरी इच्छा को समझती थी, और प्रेस करने का कोई साधन नहीं था तो आप पीतल के लोटे में आग डाल करके और उससे हमारे कपड़े को प्रेस करके और मुझे स्कूल भेजती थी, तो और अपने हाथ से कपड़े सिल के मुझे पहनाती थी। और 8वीं तक मैं पहनता था, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे भी शौक होने लगा कि टेलर के यहाँ का सिला हुआ कपड़ा मैं भी पहनता। उस समय मैं नहीं समझ पाया, आज मैं ढूंढता हूँ कि कोई हाथ से सिलने वाला हो तो मैं उसे सिलवा के पहनूँ। मेरी माँ एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर की निवासी हैं। हमारे नाना स्वर्गीय केशव सिंह सूबेदार मिलिट्री के रिटायर्ड थे, उनकी बेटी थी, और 3 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। और अपने बचपन के 3 साल देहरादून में भी बिताई थी, तो हम लोगों को देहरादून की भी बातें बताती थी। और मेरी माँ में इसलिए ग्रामीण और शहरी संस्कृति का मिला जुला रूप भी था। और मेरी माँ की बचपन की सबसे एक शानदार बात मुझे याद है कि मैं पूछता था कि आप 5वीं से ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि इनको तो बहुत पढ़ना चाहिए था, इनको तो प्रोफेसर और वाइस चांसलर बनना चाहिए था। तो कहती थी कि बचपन में वो मदरसे में भी पढ़ी है कुछ दिन, हालांकि
कुछ ही दिन पढ़ी हैं, लेकिन वो मदरसे और मौलवी साहब वाला कुछ कल्चर को समझती हैं क्योंकि पढ़ाई की है वहाँ। फिर प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, 5वीं के आगे इसलिए नहीं पढ़ पाई कि उनके चाचा की एक लड़की थी, प्यारी मौसी हमारी, वो 5वीं के बाद पढ़ने से इनकार कर दी। स्कूली शिक्षा भले ही 5वीं तक थी, लेकिन आपने इतनी पढ़ाई की है जिसमें कई बार आदमी PhD कर सकता है। मेरे पास जितनी किताबें हैं आपने सब पढ़ ली हैं। उसके अलावा आपने धार्मिक किताबें हैं और रामायण, गीता और तमाम जो पुस्तक आपको मिल जाती है वो पढ़ लेती हैं। आज भी आप हर समय पढ़ती रहती हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक पढ़ी लिखी माँ का बेटा हूँ। और आप नाना फौजी थे और बहुत अनुशासित व्यक्ति थे और उनका अनुशासन आपके अंदर आया और वो अनुशासन कहीं न कहीं हमारे संस्कार में भी आया और वो वही है जो हमें यहाँ तक ले आया है। वही अनुशासन है जो हमें कुछ हमसे करवाता है। और आप एक बेहतरीन माँ और गाइड और मार्गदर्शक रही हैं और अब तो हमारे बच्चों की आप एक बेहतरीन और बहुत ही प्यारी दादी हैं और आप ऐसे ही मुस्कुराती रही हैं और आपको फिर से एक बार जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। अम्मा बहुत बहुत बधाई हो, आपके बर्थडे है, पहली बार बर्थडे मनाता, बहुत खुशी होता, सब लोग मिले के खूब अगराए के, यही बहाने सब लोग के एंजॉय हुई। आप खूब खुश रही, आप खूब स्वस्थ रही। वहाँ का डांटना मुझे बड़ा भयानक था, कहीं भी कुछ भी बाहर हो जाता था तो हम यही सबसे बोलते थे, देखो मेरे घर जाके कुछ भी मत करना क्योंकि मुझे तो पिटाई हो जाएगी तुरंत। और जब भी कभी एक बार का है, हम और विक्रांत गलती किए थे छत पे, मेरा छत एकदम खुला था, रेलिंग नहीं था, बस माँ को आ गया गुस्सा, वो आई दौड़ते दौड़ते डंडा लेके छत पे। बस अब हम लोग क्या किए, छत पे दौड़ने लगे, चारों तरफ दौड़ने लगे। तो अब वो करे क्या, 2-3 राउंड तो दौड़ी पकड़ने के लिए, लेकिन गोल गोल दौड़ती तो भी नहीं पकड़ पाती है। अगर जहाँ से वो घूमती वहीं से हम लोग भी फिर वापस घूम जाते थे। इनका गुस्सा और चढ़ गया कि अब तो आज नहीं छोड़ेंगे। हम लोग डर के मारे बैठे थे विक्रांत, अब अगर हम लोग पकड़े गए ना तो बड़ी पिटाई होगी। लेकिन अब जानबूझ के पकड़ा के पीटे जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब काफी देर तक हम लोग वैसे ही बैठे थे, इनको अपना काम था, ये तो चली गई नीचे, लेकिन कुछ देर बाद आई, एक एक थप्पड़ लगे और बोले कि आज के बाद गलती करने के बाद यहाँ नहीं दौड़ोगे। तो उनका ये था कि नहीं, अगर गलती की हो तो पिट जाओ। लेकिन हम लोग फर्स्ट बार वो काम किए थे। आज भी हम सोचते हैं अपने घर में जब भी बात डिस्कस करते तो सब हंसते हैं कि मम्मी आखिर कब पकड़े गए लोग। उनका मार जो है और डांट जो है ना, वो पूरे लाइफ के लिए याद है। और जब भी कुछ मेरे घर में होता है, नानी होती ना, कहते हैं सब कि नानी बहुत मानती है। हम कहे नहीं, नानी को तुम नए पे नहीं देखे हो। नानी के आतंक से सब लोग डरते थे कि कब वो डांट दे, कब मार दे। ऐसा नहीं था कि वो मानती नहीं थी, मानती तो हर माँ अपने बच्चे को मानती है, मानती तो थी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी। सबकी तरह हम लोगों को उतनी फ्रीडम नहीं थी कि जब मन किया, जहाँ मन किया आप निकल लो। इसलिए जब हम लोग बाहर निकलते थे तो ज़्यादा ही उत्पात करते थे। थोड़ी आज़ादी जब मिलती थी तो ज़्यादा बदमाशियाँ करते थे। कुछ चीज़ें हैं माँ की जो हमेशा याद रहेंगी और याद हैं, जैसे डांटते हैं, हम खुद डांटते हैं और अंदर से हमको हंसी आती है कि बिना मतलब इन लोग भौकाल बना के डांट रहे हैं। हालांकि ये कुछ समझेंगे नहीं, थोड़ी देर में बाद में सब नॉर्मल हो जाएंगे। तो माँ आपकी यादें ऐसी ऐसी हैं जो कि इस छोटे से वीडियो में नहीं आने वाला है। और हम लोग आपको बहुत, आपकी कुछ चीज़ें बहुत मिस करते हैं, जो आप बहुत चेंज हो गई हैं। वही हम लोग कहते हैं कि पल्लू चालू तो कुछ भी डांट नहीं सुने जितना हम लोग डांट मार खाएं। मजाल है, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना है तो आगे नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे ऐसे माँ के साथ की बहुत यादें हैं। और मेरी तो कुछ ज़्यादा है, शादी के बाद भी मुझे डांट पड़ती रहती थी क्योंकि पास में है, कुछ भी अगर कुछ हुआ तो अक्सर पकड़ा जाते थे। अभी भी पड़ जाती, बच्चों को डांट दी तो भी डांट पड़ जाती है। तो वही है, लेकिन फिर भी माँ है, बहुत अच्छी है और हम सबको बहुत मानती है। तो माँ के लिए बस इतना ही। जन्मदिन मनाने की जब भी बात आती है ना, तो यही समझ में आता है कि सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि मेरा जन्मदिन मनाना कब शुरू हुआ। दरअसल 12वीं तक तो वैसे ही था, हम लोग जन्मदिन आता था और पता चल जाता था कि आज जन्मदिन है, लेकिन कुछ होता हुआ नहीं था। जब 12वीं पास करके हम इलाहाबाद पहुंचे और दोस्तों ने इंसिस्ट करना शुरू किया कि अरे तुम्हारा बर्थडे कुछ खिलाओ पिलाओ, तब वहां से धीरे धीरे बर्थडे मनाने की शुरुआत हुई।
तो ये जब हमारी जनरेशन में इतनी प्रॉब्लम थी कि हमें बहुत देर में पता चला कि बर्थडे भी मनाया जाना चाहिए या इसमें खुशी होती है, इसको सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स को कहाँ इसका ख्याल होगा। यही कहूँगा कि मेरे पिताजी या मेरी माँ दोनों बर्थडे तो नहीं मनता था उनका कभी भी, लेकिन पिताजी को जब पता चल गया कि उनका जन्मदिन है और हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो उनका बर्थडे धीरे धीरे सेलिब्रेट होने लगा अपने लेवल पे, और बाद में हम लोग भी उनका सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन माँ का जन्मदिन तो हमें पता ही नहीं था। जब भी हम लोग पूछते थे तो वो बोलती थी कि माई कहेले कि मतलब खिचड़ी का आस पास कहीं भइल हुए, साल तो याद बा लेकिन तारीख नहीं के पता। तो हम कहते थे कि बाबूजी नहीं बताया कुछ, या कोई आपकी मौसी वौसी किसी को तो कुछ याद होगा। तो बोलती थी कि नहीं, किसको याद है, उन लोगों का अपना ही नहीं याद है, हम लोगों का क्या याद करेंगी। और इस तरीके से उनका जन्मदिन कभी इस पे बहुत सीरियसली लिया नहीं गया। लेकिन वेरा की बातें सुन के मैं बड़े अचंभे में पड़ता था। वो कहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, दादी भी तो कभी पैदा हुई होंगी ना, तो उनका कोई तो जन्मदिन होगा। उनके दादी से ही पूछो, मुझे तो नहीं पता है। और दादी की कोई नानी वानी जिंदा होंगी या कोई कुछ भी, कोई भी जिंदा होगा शायद बता दे। तो फिर उसने लॉकडाउन के समय दादी को फोन किया और काफी देर तक बहस की कि आप कब पैदा हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं जनवरी में हुई हूँ, ये तो पता है वेरा। तो फिर उन्होंने कहा कि तारीख नहीं पता है। तो वेरा ने कहा आप चुन लो, मैं 4-5 तारीख बोलती हूँ। तो 4-5 तारीख में से माता जी ने पता नहीं क्या मूड रहा होगा उनको कि उन्होंने 17 जनवरी को कह दिया कि ये ठीक। तो 17 जनवरी फिक्स हो गया। लेकिन ये बच्चे की बात होकर के धीरे धीरे बीतता रहा समय। लेकिन जब न्यू ईयर पे हम लोग इकट्ठा हुए तो वेरा ने फिर इस बात को छेड़ दिया कि दादी का जन्मदिन आ रहा है। तब हम लोग को रियलाइज हुआ कि दादी को पता है कि उनका जन्मदिन है, उनको खुशी भी है कि हमारा जन्मदिन होने वाला है, लेकिन हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते रहे। तो फाइनली इस जनरेशन में आकर के मेरी माँ का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये मुझे बहुत सुखद लग रहा है। और इसी बहाने हम माँ के एक तरह से फ्लैशबैक को देख पा रहे हैं कि वो अपनी माँ के साथ कैसे रहीं, या अपने जन्म स्थली में उनका कैसा गुजरा समय। मामा लोगों से भी बातें हुई, उन लोगों ने भी बहुत ही पहले मजाक मजाक में लिया। धीरे धीरे वो लोग संजीदा होते गए कि हाँ यार, बहन के साथ था ऐसे बीतल वैसे बीतल, बहन से कभी झगड़ा ना भइल। धीरे धीरे वो बहुत सारी बातें ऐसी निकालने लगे। तो एक तरीके से बहुत ही यादगार है ये जन्मदिन। और हम लोग उन दिनों को देख रहे हैं जब बहुत फ्यूडल समाज था, उसमें ये लोग मिले, शादी हुई, आए, तमाम जिम्मेदारियों के बीच में जीवन जिया। और आज उनकी चौथी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी कहिए तो वो बम्बई और अमेरिका तक होकर आ रही है। और आज वो घूंघट वाली औरत सलवार सूट में नजर आ रही है। तो मतलब बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। और हम तो चाहते हैं कि पूरा समाज ऐसे ही बदले, हर घर में उन दादी, उन नानी, उन मौसियों का जन्मदिन मनाया जाए, कोई भी डेट फिक्स करके। और इस बहाने हम सब अपने अपने पुराने समय को संग्रहित करें। और इसी के साथ मैं माई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि वो बहुत लंबी जिंदगी जिए, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हम लोगों को प्रोत्साहित करती रहें, हम लोग और अच्छा अच्छा काम करें। जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं अम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम सब के लिए एक बड़ा मोमेंट है, बहुत खुशी का दिन है कि हम आपका बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि सबका बर्थडे मनता था, आपका नहीं मनता था। तो एक जो ये पहल शुरू हुई है कि आई विश कि हम इसको लगातार मनाते रहें और मनाएंगे भी। और बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ी हैं, 20 साल हो गए हैं और आपने मुझे स्वीकार किया, मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। जनरली हम बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, लेकिन आज वो मौका है जब मैं कह सकती हूँ कि बहुत कुछ सीखा है। जितना मैंने माँ से, अपनी माँ से सीखा होगा, उससे भी ज़्यादा शायद आपसे सीखा है। कैसे पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे आप घर को संभालती हैं, कैसे सबकी खुशियों का ध्यान रखती हैं। और बहुत कुछ मेरे अभिनय में जो मैंने उतारा है, मैंने बहुत सारे शोज़ में आपको कॉपी किया है, आप जैसे बोलती हैं, जैसे ट्रीट करती हैं, तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा है मैंने। और आपने मतलब दिया है, सिखाया है कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मुझे आपका साथ मिला, आपका प्यार मिला।
और आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, बहुत जगह बहुत अच्छे से बहुत कायदे से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं जो मैं नहीं समझती थी लेकिन बस ये कहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम सब आपको ऐसे ही प्यार करते रहेंगे और बस आप ऐसे खुश रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। तो जैसा कि सबने बताया कि सबकी लाइफ में आपका क्या इम्पोर्टेंस था और आपने क्या रोल किया, आई मीन जिसके साथ जैसा आपका रिलेशन था उसके हिसाब से उन्होंने बातें की। मेरे साथ जैसा कि आई मीन हमारा रिलेशन तो हमेशा से स्पेशल था। आई मीन एक टाइम था जहाँ पर लाइक मुझे मम्मी से ज़्यादा आप प्यारी थी, आई मीन अभी भी है। तो आई मीन हमने पूरा मम्मी को रिप्लेस कर दिया था। ननिहाल में मेरा गहमर था, माँ भी थी क्योंकि मम्मी को पल्ले से तो फुर्सत ही नहीं थी। तो आई मीन थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सिलाई कटाई बुनाई जो भी आपने सिखाया वही आज तक चल रहा है, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं सीखा। तो थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को इतना स्किल समझती हूँ क्योंकि आई थिंक आपने जो पास ऑन किया है, जो हेरिटेज है, जो चीज़ें हैं वो मैंने लर्न किया आपसे ही। सो थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने आपके यहाँ से सीखी थी वो थी गाली नहीं देना, बुरा नहीं बोलना और बदतमीज़ी नहीं करना, जो कि बहुत ही रेयर है आजकल के ज़माने में। खुद को बैलेंस करना और मिसबिहेव ना करना, स्पेशली मैंने वो चीज़ मैंने आपके यहाँ से सीखी है। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी 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 बर्थडे एंड आई विश कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लंबी उम्र हो आपकी और आप ऐसे ही अच्छी रहें। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दादी। एंड ये पहला मौका है जब हम ऐसे बना रहे हैं वीडियो और आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौका नहीं मिला कभी ये सब चीज़ों बताने का, बट बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना चाहते थे हम। हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसा कि हम बयान नहीं कर पाते, हम भले ही एक्शन के थ्रू दिखाते बट हम बोलने का मौका थोड़ा कम मिलता है। ये सब शुक्रिया सारी चीज़ों के लिए, सारी मेमोरीज़ के लिए। आपने कहानियाँ सुनाई जो हमें आज एक अहम हिस्सा बन चुके हैं मेरी ज़िंदगी का। कहानियाँ पढ़ना या लिखना, तो उसकी नींव जो है वो आपने ही रखा था। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरी भाभी हमारे माँ से ज़्यादा प्यार करती थी। हमका उनका साथ बहुत अच्छी तरह से बीता है और उम्र 100 साल उनकी उम्र बढ़ जाए हमारे आशीर्वाद से, और उनका जोड़ा खूब आबाद रहे। मेरी भाभी जैसी सबकी भाभी हो। हम लोग में माँ के मरने के बाद मेरी भाभी पता नहीं चलने दी कि मेरी माँ नहीं है। और बहुत बहुत शुभकामना। चलो ना दादी को जन्मदिन की बधाई दो। मामी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। बस भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपका आशीर्वाद सदैव हम पर ऐसे ही बना रहे। हैप्पी बर्थडे नानी। उनको नाम पहले लड़की कहा तो लिखो हम लोग ये आईली तो कौन नाम ललिता धराई। हम लोग साथी में गहमर जाते थे, बाजार करते थे, साथी में हम लोग ननिहाल जाते थे, साथी में हम लोग रहते थे, खाते थे, झगड़ा करते थे और साथी में हम दोनों पढ़ने जाते थे और बगीचा में जाते थे। करनाशा नदी में हम लोग नहाने जाते थे, बगीचा में आम खाने जाते थे। पढ़ने लिखने में हम तेज थी, वो कुछ मध्यम थी। हम लोग पढ़ाई लिखाई में भी झगड़ा फसाद करते थे। मारामारी कर लिए बहन कबो ना हमके इतना मानते थे। बाबूजी तरसते रह गए कि कबो झगड़ा करते आए लोग। तो हम सुनते कि इंग्लिश मारते हमके, तो बहन मार दिली हमके। कबो ऐसा हमके खाद कर लिया जब तो साग सतुर होता है ना खाते दिया। मेरा फेवरेट चीज कबो अपने तो खाते न लिए। छोट रहनी बहन के बियाह हो गई तो पता हम जानबे ना करी कि बियाह भइल है। बोला तो हमके जानते 2-3 वर्ष हो। एगो बात जानत हो तोरा याद बाकी नहीं? शादी से तोहरा शादी के बाद हमरा शादी से पहले बाबूजी 2 साड़ी किन एगो तोके एगो माई के। तोहार वाला सड़िया बाबूजी हमके पहिरा देहलन। आ पहिरावला के बाद कहत रहन कि ललिता गिरजा ये सड़िया में गोर लागत रही, सड़िया अब तू जम लिहाई, तू गिरजा के दी। तोरा के याद बा मौसी जब हमरा के जराजपुर आवे के होखे तो कितनी पापड़ बेले के पड़े। माई से अलग बोले के होखे झूठ, बाबा से अलग बोले के होखे।
बोलत बोलत 1 हफ्ता जब हो जाए तब जाके डिसाइड हो गया कि हाँ तोरा के जोराजपुर जाए के बाद। तो हम बड़ी खुश हो कि हमरा जोराजपुर जाए के बाद भैया हमें ले जाएं। लेकिन जोराजपुर जब जाई जब खाना वाना खाए के पड़े तो हमके बड़ी दिक्कत होके। तू लोग तो हरा हरा साग सब्जी खा, हमरा के दाल चावल भुजिया चाहे। और ओकरी खातिर कि मौसा का कहें ना दाल चावल भुजिया ना रही बाची के, चाहे बाची खाए या न खाए, जौन बनल बा वही बाची खाई। मौसी दूधवा में कुछ ढील दा ए मौसी तो के याद हो गए मौसा कहस कि हमरा के पापा कहल कर, मौसा मत कहल कर, हम गोरख थोड़ी ना हई। तो तू कह ए निशु जाए तो कह द ए पापा। बोला तनी चाची जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम नानी, हैप्पी बर्थडे। प्रणाम दादी, हैप्पी बर्थडे। चाची हैप्पी बर्थडे। चाची हैप्पी बर्थडे। नमस्ते दादी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद उठाइए। भगवान भोलेनाथ का कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जब शादी हुई तो समय ऐसा रवाज था कि शादी होने के बाद मैं अपनी ही औरत को कई दिन के बाद आधा तिया देखा। शादी के 6-7 महीने बाद हमारी माँ कहीं बाहर तीर्थ पर गई। सुन लीजिए, एक हमारी भाभी लगती थी, लाल जी वो भाभी लगती थी, हमको बुलाई और एक घर में हम लोगों को दोनों को छोड़ दी। तो 2-4 बात हुई और फिर हम भी उसके बाद फिर बैरनी घर दरवाजे पर चले गए। ललिता देवी को मैं हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ। मेरी धर्म पत्नी है और दिलदार से हमको बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है। बल्कि मैं रुका रुका बोल देता हूँ कभी कभी। ललिता सिंह हैप्पी बर्थडे, आई लव यू अंग्रेजी में। बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट दादी। हैप्पी बर्थडे दादी। और आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद जो अपने घर से इतनी दूर से हमारे एक छोटे से मतलब कॉल पर आपने अपना टाइम निकाला, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया दादी के लिए। तो दादी को आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप कि दादी को बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि दादी को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, वो सो रही है।